कोई भी प्रवक्ता आता है वो एक अपनी ड्यूटी नहीं भूलता और वो है नेहरू गांधी परिवार की चाटुकारिता। भले ही वो प्रवक्ता कितना भी पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और पहले किसी अच्छी जॉब में हो, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है अचानक से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और पूरा का पूरा जो देशभक्ति का नाटक है वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी ऐसी है। अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर पप्पू ने सवाल उठाया और जिसको पप्पू के प्रवक्ता टीवी पर आकर डिफेंड कर रहे हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से उनकी धुलाई हो रही है। आप सेना के पीछे और इन तमाम चीजों के पीछे छुपिए मत। तू है कौन रे? नहीं देखिए, अब देखिए विजय वडेट्टीवार है, आप ही के नेता है, आप ही के महाराष्ट्र के बड़े नेता है। वो कह रहे हैं कि 3-4 राफेल गिर गए हैं। वो कह रहे हैं कि 15,000 के ड्रोन के लिए हमने अपनी लाखों रुपए की मिसाइलें बर्बाद कर दी हैं। मतलब वो तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी जिसने 55-56 साल तो इस देश पे सीधे हुकूमत की है और हमारे सत्ता में आने से पहले 67 साल में 61 साल कांग्रेस गोत्र के लोगों ने हुकूमत की। कांग्रेस गोत्र ऐसे बचकाने बयान दें कि साहब विदेश मंत्री ने पहले बता दिया था। साहब सेना कब स्ट्राइक करेगी इसकी जानकारी सिर्फ डिफेंस मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हो सकती है। अगर एयरफोर्स का कौन सा स्क्वाड्रन और आर्मी की कौन सी स्ट्राइक कोर कार्रवाई करेगी सिर्फ और सिर्फ उस स्क्वाड्रन और चीफ को पता हो सकता है। क्या बचकानी बात करने लगते हैं कि साहब फॉरेन मिनिस्टर ने पहले से बता दिया था किस समय कार्रवाई करने जा रहे हैं। मगर क्या बताएं राहुल जी, घुमाने की बात। अब कितने जहाज आए थे, कल के दिन कहेंगे कौन सी राइफल्स यूज हुई थी ये बताओ। कल के दिन कहेंगे कितनी बख्तरबंद गाड़ी यूज हुई थी ये बताओ। तो कल के दिन कहेंगे कितने राउंड एम्युनिशन चला था ये बताओ। इस प्रकार की बात करने से जानते क्या हो रहा है अमीर जी? आज भारत में विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियों में हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पुंछ के लोगों की बात क्यों नहीं की? आज तक कोई भी सत्ता दल का नेता वहां पहुंचा क्यों नहीं? सवाल ये है कि सैकड़ों लोग मारे जाते रहे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि राहुल गांधी गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि बार बार सरकार के ऊपर सवाल उठाते उठाते सैन्य बलों पर सवाल क्यों उठा दिए जाते हैं? सवाल तो वहां उठता है। मेरे देश के गृह मंत्री जब ये इस तरह की स्थितियां हुई पहलगाम में, अगले दिन वहीं पर थे। मेरे देश प्रियंका जी ठीक है, आप जब बोल रहे थे सभी सुन रहे थे, बीच में मेरे देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर होने के बावजूद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा यही कांग्रेसियों का पेलिंग। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने आज कांग्रेसियों को एक एक करके पेल दिया है, राइट एंड लेफ्ट पेला है। किस बात के लिए पेला है? ये लोग कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि हमारे 17 राफेल गिरे, 17 एक का भी सबूत नहीं बना पा रहे और ये लोग जो मुंह में आया बक जा रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं कैसा पेलाई हो रहा है कांग्रेसियों का। तुरंत वापस आए। वो अलग बात है कि इसी देश में जब 26/11 हुआ था तो मेरे देश के जो पार्टी के नेता थे राहुल गांधी वो पार्टी कर रहे थे। प्रियंका जी, ये जो कल 100 चुनाव हारे हुए नेता ने पिछले 10 साल से 15 साल से विपक्ष में पड़ी हुई पार्टी के प्रवक्ताओं को एड्रेस किया, यही सिखाया है क्या कि डिबेट में जाकर चीखा चिल्ली करनी है? हर्षवर्धन जी, अगर हम जो है संयम दिखाएं और 4 देश तारीफ करें, वो ज्यादा अच्छा है कि हम संयम ना दिखाएं, मिसाइलें गिरती रहें सरगोधा पर, चकलाला एयरबेस पर मिसाइलें गिरती रहें और 4 देश हमारे साथ ना भी खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कुछ बातें तो बड़ी स्पष्टता से होनी चाहिए और चूंकि किसी के लिए भी सबसे कठिन समय होता है जब देश युद्ध में होता है, लेकिन उससे भी कठिन भारत के लिए हो जाता है हमारे नेताओं की राजनीति, जो बड़ी स्तरहीन राजनीति। अब क्या भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं रहा? कम से कम हम लोगों को जो टीवी में देखते रहते हैं, टीवी में हैं, किसी भी वजह से हैं, पत्रकार के तौर पर, नेता के तौर पर, पेंटागन का सबसे पहला बयान भारत के पक्ष में है। यूरोपीय यूनियन के देश पूरे समय भारत के पक्ष में खड़े रहे। जापान का बाकायदा बयान भारत के पक्ष में है। अभी भी जर्मनी का बयान भारत के पक्ष में। और अगर हम इस तरह से देखते हैं तो अभी चाइना के विदेश मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों हमारे लिए बराबर है। क्या हम ये मान लेंगे कि चीन के लिए हम दोनों बराबर हैं? मुझे लगता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बहुत चीज होती है, बहुत से उसको समझने की जरूरत होती है। तो नंबर 1 ऐसा नहीं कि दुनिया के देश हमारे साथ खड़े रहे। दूसरा, अगर दुनिया के देश हमारे साथ नहीं भी खड़े रहे तो आज हमें किसी अमेरिका की, किसी रशिया की जरूरत नहीं पड़ी। 1971 में तो 7वां बेड़ा वाली कहानी खूब चलती है और पीछे पीछे रशिया का बेड़ा भेजने की बात होती है। आज तो ये दिखा ना कि चाइना, तुर्की और अमेरिका तीनों के हथियार होते हुए भी, तीनों के आयुध होते हुए भी भारत ने उनको ध्वस्त किया और न सिर्फ ध्वस्त किया, उनको घुटनों पर लेकर आया। गाड़ी
हर्षवर्धन जी, देखिए अब कड़वाहट ऐसी हो गई है, कोई कह रहा है आप चाइना का एजेंट हो, वो कह रहे हैं तुम पाकिस्तान के एजेंट हो। क्या सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है कि दो देशों के बीच में युद्ध के हालात हो जाएं तो अलग अलग देश बात करते हैं मध्यस्थता के लिए? ये कोई नई बात है? इसको किस तरह से पेश करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? क्या ये कोई नई बात है क्या? 1971 में तो 7वां बेड़ा वाली कहानी आई थी, अमेरिका का 7वां बेड़ा, पीछे पीछे रशिया का बेड़ा आया था। इस बार तो ना अमेरिका बेड़ा भेजने की स्थिति में आया, ना रशिया की हमें जरूरत पड़ी, न चीन की हिम्मत पड़ी कि जब हम ध्वस्त कर रहे थे तो बीच में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? 1971 से 2025 का इंडिया बदल चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत आज दुनिया को उनके मुकाबले खड़ा होकर जवाब दे रहा है, पाकिस्तान की हैसियत दिखा दी कि कहां तुम खड़े हो। नहीं, बट कांग्रेस कह रही है कि कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। व्हाई डिडंट ए सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान? किसी ने नाम लेके नहीं बोला। 1971 का और 2025 का भारत में यही अंतर। का स्टेटमेंट, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन का स्टेटमेंट, ये सब का सब भारत के साथ है। नमस्कार। पहली चीज तो एक सभ्य प्रवक्ता को इस बेशर्माई से कटोरा लेकर भीख बोलते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? 2014 के पहले ऐसा कहाँ होता था कि कटोरा लेके भीख की बात कर रहे हैं? आज ये पाकिस्तान के लोगों को 26 से 11 बात आप तो रिटायर्ड ऑफिसर हैं। 26 से 11 के बाद क्या है? तो आप सुन तो लीजिए, पहले क्यों परेशान होने लगी? आप बेहुदा बात कर गए थोड़ी देर पहले। ये सिर्फ बता सकते हैं, कर नहीं सकते। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जहां बैठे हुए हैं वो सर्वशक्तिमान देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनकी कही हुई हर बात, उनका कहा हुआ, किया हुआ हर जो उनकी हरकत है वो दुनिया देखती है। डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर बहुत विवादित व्यक्तित्व रहे हैं। उनका अपना जो जीवन रहा है वो ऐसा रहा है कि भारत में तो खैर ऐसे व्यक्ति को राजनीति में बिल्कुल ही सफलता नहीं मिलती। वो ब्लंट बिजनेसमैन रहे, बहुत दागदार उनका कैरेक्टर रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जब चुनाव हार गए थे तो 2020 में उनके समर्थक कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे, जैसे यहाँ कोई राष्ट्रपति भवन पर रायसीना पहाड़ी पर चढ़ जाए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक भरोसा उन्होंने अमेरिका के लोगों को दिलाया और जो उनकी कैंपेन थी, मागा कैंपेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये तो सच है कि अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में जो लिबरल्स के नाम पर हैं वो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस पे, वहाँ के जो आइडियोलॉजी है, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उन सब पर कब्जा सा कर लिया है। अमेरिकियों का जो हित है, अमेरिकियों का जो हिस्सा है वो बहुत कम रह गया है। नाइस। आवाज तो पहुंच रही है, लेकिन दो लोगों ने आपकी डिबेट कैप्चर कर रखी है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तभी करता हूं जब कोई मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी और कहेगा कि ये कैसे प्रोफेसर हैं, इनकी भाषा कैसी है। मैंने तथ्य के आधार पर 1971 के बारे में बात किया था। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। बहुत सॉरी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। आपने मुझे सीधे क्या नहीं बताया? जो है मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया था। शिमला टेबल पर वो हार गई, मैंने तो सिर्फ कहा कि ये अगुएलो अज्ञान। दोस्तों, कांग्रेस के एक से बढ़ के एक प्रवक्ता हो, जैसे आलोक शर्मा हो गए या फिर नए जो प्रवक्ता आ रहे हैं, पुराने वाले तो जाहिर सी बात है फेल हो गया। 3 इलेक्शन हरा दिया इस पूरी पार्टी को और सबसे ज्यादा इलेक्शन हारने का रिकॉर्ड भी पप्पू ने बना दिया। इसको देखते हुए जितने भी नए प्रवक्ता आ रहे हैं, इनकी भी पुरानी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज डू कमेंट्स एंड वॉच फुल वीडियो टू सपोर्ट दिस चैनल। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।